डिफेंस से रिलेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी, कोस्ट गार्ड, इसमें सेवारत या पूर्व सैनिक या उनके आश्रित, ये लोग देश सेवा के रूप में अपना 100% से ज़्यादा 100% अपना देश सेवा में योगदान देते हैं। लेकिन जो इनको फ़ायदा है, उसके एवज में जो इनको फ़ायदा मिलता है, उसकी इनको जानकारी का अभाव होने के कारण या सही जानकारी ना होने के कारण इनको बहुत से अपने लाभ के बारे में नहीं पता होता है। जैसे सेना में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, उसकी 18 साल 20 साल सर्विस हो गई, वो घर आया, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उसको कुछ हुआ, सेना में गया या अपने डिफेंस में गया और उसको वहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन होके कोर्ट मार्शल हो गया या उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया, जो भी किया, अब वो वहाँ अपना कहता रहा, लेकिन डिपार्टमेंटल एक्शन की वजह से उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। वो घर आ गया, घर पे आके अपना काम में फंस गया, वो अपना फ़ायदा नहीं उठा पाता है। और इसी तरह से कोई वहाँ पर चोट लग गई, कैटेगरी था, वो वहाँ से उसको निकाल दिया गया, वो आके सिविल में अपना काम करने लगा, लेकिन जो उसने पीछे मेहनत किया है उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो सेना में थे, वो ख़त्म हो गए, उन्होंने पता चला कि रिटायर होने के बाद में उसकी पहली पत्नी ख़त्म हो गई, दूसरी शादी किया, उसका उसने अपना कागज़ में डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं कराया, अब वो खुद भी ख़त्म हो गया, उसकी पत्नी को पेंशन नहीं मिल रही है। या किसी का बच्चा भगवान न करे विकलांग है, तो सरकारी नौकरियों में नियम है कि उसके बच्चे को पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे कोई कैटेगरी हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, उसको डिसेबिलिटी की अलग से पेंशन मिलती है। ये सारी चीज़ें सेना में बहुत तरह के ऐसे लाभ हैं जो हम सैनिक भाइयों को नहीं पता है। हमने भी 16 साल नौकरी किया है, हमको भी सारी चीज़ें नहीं पता थी, अभी भी सही सारी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन हाँ 90% लगभग पता है, क्योंकि मैं आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल लखनऊ में अपना कुछ ना कुछ काम करता रहता हूँ। तो भाइयों, मैं आप लोगों से यही इतना कहना चाहता हूँ कि जिसके भी माँ बाप या कोई ऐसे सगे संबंधी, उनको ऐसे जानकारी का अभाव है, उनको नहीं पता है, क्योंकि इसमें नौकरी क्या होती है, लोग 16-17 साल नौकरी करते हैं, अगर आदमी 18 साल का भर्ती हुआ तो 34 साल में रिटायर आ गया, तो उसके बहुत लोग जो साथ के होते हैं उनको भी पता ही नहीं होता कि नौकरी भी करके आया है, डिफेंस में था, तो उसको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं पता होता है लोगों को। ऐसा कई लोगों के साथ घटना हुआ है। अभी एक हमारे पास में एक केस आया है जो 14 साल 9 महीना डीएससी में नौकरी किया हुआ है और उसको पेंशन लागू थी, क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो गई थी। उस बेचारे को पता ही नहीं था, 2001 में वो आ गया है। अब उसकी जो लड़के की लड़की है, उसने आके और केस को ओपन किया है और अपना कोर्ट में अपने लिए प्लेयर अपने लिए मतलब प्रार्थना किया है, प्रेयर किया है कि हमको पेंशन हमारे दादाजी को दिया जाए। उसके दादाजी भी हैं, लाइव हैं। तो ऐसा चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है और उसका फ़ायदा लोग नहीं उठा पाते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ है, कहीं किसी से पूछते हैं तो आदमी काम ना करने के लिए उसको बता देगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जब कहीं से आप लिखा के भेजोगे, कोई चीज़ है वो लिखित में अगर दोगे तो भी माना जाएगा, बिना लिखित में नहीं दोगे तो कोई नहीं मानेगा। इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, कभी भी ऐसी किसी की समस्या है तो आप, हमारा फ़ोन नंबर है 7317755238, 7317755238। सुरेंद्र कुमार तिवारी हमारा नाम है। मैं एफटी लखनऊ में अपना कुछ काम करता रहता हूँ, और किसी को भी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लोगों को इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, जागरूक कीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं बहुत लोग जो हमारे पास आते हैं
तब मैं सोचता हूँ कि ये बेचारे, इनको पता ही नहीं था। अभी एक केस हमारे पास में आया था, 16 साल नौकरी किया उस बंदे ने, और वो घर पे आया, कुछ उस घर पे प्रॉब्लम हो गई, वो गया फ़ौज में, उसका मेंटली अपसेट भी हो गया। फ़ौज में गया, फ़ौज ने सोचा कि ये इसका दिमाग का तो किसी ने ध्यान दिया नहीं, सोचा कि ये उल्टा पुल्टा बोल रहा है, दादा बनना है, उसको कोर्ट मार्शल करके भेज दिया। जब आदमी 16 साल नौकरी कर लिया है तो क्या वो अपना डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, उसका अगर दिमाग सही होता तो डॉक्यूमेंट नहीं जमा करता, जमा करता। लेकिन फौज ने एक्शन ले लिया, उस बेचारे ने किसी वकील के पास गया, कोई वकील उसको उल्टा पुल्टा बता के केस खराब कर दिया। तो कृपया कोई भी केस है उसको बारीकियां समझें और उसको देखें कि भाई ये क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और इन चीज़ों को आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैलाएं, शेयर करें, दुनिया भर की चीज़ें शेयर कर देते हैं। तो हमारे इस वीडियो को, मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई सब्सक्राइबर के लिए मांग रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन लोगों को अगर इसमें फ़ायदा हो रहा है, सरकार से फ़ायदा हो रहा है, जिस आदमी ने इस देश के लिए अपना जीवन खपाया है, अपना जीवन लगाया है, तो अगर उसको फ़ायदा हो रहा है आपके ज़रिए, आपके एक शेयर कर देने से, उसको बता देने से, उसको ये वीडियो भेज देने से, तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ को समझें। बहुत लोगों के साथ ऐसी समस्याएं हैं कि वो नौकरी कर रहा था, पता चला उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ पैर टूट गया, वो बेचारा कुछ दिन पड़ा रहा सिविल हॉस्पिटल में, एमएच नहीं जा पाया, फ़ौज में गया, फ़ौज ने उसको अब्सेंट करके और कोर्ट मार्शल कर दिया, उसको घर भेज दिया। ऐसे बहुत से काम हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि पता चला कि उसका बच्चा छोटा था, वो घर आया और उसका एक्सीडेंट हो गया, सभी लोग नहीं रह गए। तो ऐसे बहुत सी दिक्कतें हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ है, किसी के पास में अगल बगल में ऐसी समस्याएं दिखती हैं, तो उसका ज़रूर केस करो। ऐसा खुद मेरा फूफा के पिताजी आर्मी में थे और उनका ही ऐसा केस था, लेकिन अब जब तक मेरे को जानकारी हुई तब तक उनका, ना वो खुद रह गए, ना उनका आश्रित रह गया। तो जब कोई आश्रित ही नहीं रहेगा तो अब उनके जितने पैसे उनका बन रहा था, अब उसका कोई केस सूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आश्रित में भी कोई है नहीं। तो जब तक सारा केस खराब हो गया उनका। तो ऐसे बहुत लोगों का केस है जो जानकारी के अभाव में उनको कुछ नहीं मिल रहा है। सन 52 में एक आदमी ख़त्म हो गया था, उसकी शादी हुई थी, शादी का पार्ट 1 था नहीं, ना किसी ने पार्ट 1 कराया। उस समय इतना कोई साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। उस बेचारी बुढ़िया को, अभी कोई उसका भतीजा था, उसने मुकदमा शूट करके, कुमाऊँ रेजिमेंट का बंदा था, जो आर्मी में होंगे उनको पता है, इन्फेंट्री होती है, उसको अभी 52 लाख रुपए मिले हैं और उसका पूरा पेंशन बंधी है। क्योंकि जब तक आप कहीं लिखित में कागज़ लेके नहीं जाओगे तो कोई अधिकारी आपके घर नहीं आ सकता है बताने। किसी के पास इतना समय थोड़ी ना है, वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पूरा करेगा कि आपको बताने आएगा। और कोई भी है, अधिकारी हो, जवान हो, जीसीओज हो, सब अपनी नौकरी कर रहे हैं। उनको जो ड्यूटी मिली है उसको अपना जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं। अब उनके पास थोड़ी ना समय है कि, हाँ फिर भी भारत सरकार जगह जगह पे कैंप लगा रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अब इतना ज़्यादा किसी के पास में भी नहीं समय है कि हर आदमी को बताया जाए। तो ऐसे बहुत लोग हैं दूर दराज एरिया में या डेवलप्ड एरिया में भी हैं कि उनके घर में कोई आदमी ऐसे सेना में, एयरफोर्स में, नेवी में, डीएससी में रहा है, उसका छूटा हुआ है और उसको पेंशन नहीं मिल रही है। वो उसने घर आके शादी किया, ख़त्म हो गया, उसकी फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, उसके बच्चों का कोई छूटा हुआ पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत से ऐसे लाभ हैं, बेनिफिट है जो कि उनको मिलना चाहिए पर नहीं मिल रहा है। तो ऐसे के लिए आप हमारे पास फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7317755238 और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।